हाल ही में मोदी सरकार ने एक विधेयक पेश किया है जिसका नाम है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इस बिल के तहत ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी गेमिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। ड्रीम 11 के बारे में शायद बहुत से लोग जानते हों, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि ये एक मोबाइल ऐप है जो खेल प्रेमियों को एक अनोखा मंच देता है। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए देश या विदेश में कोई खेल का आयोजन हो रहा है, जैसे क्रिकेट मैच। इसमें 2 टीमें होती हैं और ड्रीम 11 आपको मौका देता है कि आप दोनों टीमों के खिलाड़ियों में से अपनी पसंद के 11 खिलाड़ी चुनकर एक फैंटेसी टीम बनाएं। आप इस पर पैसे कमा सकते हैं और अगर आपकी चुनी हुई टीम अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं। अच्छे प्रदर्शन के आधार पर आप लाखों करोड़ों रुपए जीत सकते हैं, लेकिन जीत की रकम पर सरकार 30% टैक्स वसूल लेती है। हालांकि मेरा मकसद इस वीडियो में ड्रीम 11 की कार्य प्रणाली को समझाना नहीं है। मेरा सवाल कुछ और है। दोस्तों, क्या वाकई में ऑनलाइन गेमिंग की समस्या इतनी गंभीर है कि सरकार को संसद का कीमती समय खर्च करके इस पर बिल लाना पड़ा? क्या यह समस्या इतनी बड़ी है कि ड्रीम 11 जैसे ऐप को बैन करना जरूरी हो गया? मेरे हिसाब से यह एक गलत प्राथमिकता है। दोस्तों, असल में सरकार को ड्रीम 11 जैसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने से ज्यादा ध्यान फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैल रहे सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट पर देना चाहिए था, क्योंकि ड्रीम 11 से जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग, खासकर युवा, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद अश्लील और भड़काऊ कंटेंट से बर्बाद हो रहे हैं। यह समस्या केवल युवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उम्र के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि यह सॉफ्ट पॉर्न क्या होता है? दोस्तों, सॉफ्ट पॉर्न का मतलब है वो कंटेंट जो अश्लीलता की हद तो नहीं पार करता, लेकिन इतना भड़काऊ होता है कि देखने वाले की भावनाएं उत्तेजित हो जाएं। ऐसी वीडियोज, तस्वीरें, रील्स जिनमें अंग प्रदर्शन, उत्तेजक अदाएं और कम कपड़ों में भड़काऊ हरकतें होती हैं, यह ऐसा कंटेंट है जो इंसान की काम वासना को जगाता है और उसे गलत दिशा में ले जाता है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और यह सब डालता कौन है? कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस या कंपनी नहीं, बल्कि हमारे और आपके जैसे आम लोग। हो सकता है आपका पड़ोसी, रिश्तेदार या कोई परिचित ही इंस्टाग्राम पर ऐसी रील्स डाल रहा हो, आप जानते होंगे। कोई अपनी पर्सनल लाइफ दिखाने में लगा है, कोई अपनी खूबसूरत बीवी का चेहरा बार बार दिखाकर पैसे कमाने में लगा है। अरे एक महाशय ने तो हदें ही पार कर दी, उसने अपनी सुहागरात की तस्वीरें और वीडियोस इंस्टाग्राम पर डाली हुई हैं। ये कौन लोग हैं? कहां से आते हैं? अरे लड़कियां तो ऐसे कपड़े पहनकर रील्स बनाती हैं कि 80 साल का बुजुर्ग भी उसे स्किप नहीं कर पाता, तो बेचारा युवा क्या करेगा? और कपड़े भी क्या कहें, बस धागा लपेटकर कैमरे के सामने खड़ा हो जाना है। दोस्तों, इन रील्स में कोई टैलेंट नहीं होता, न कोई कला, न कोई रचनात्मकता, बस होता है तो सिर्फ अंग प्रदर्शन और उत्तेजक हरकतें। नतीजा, देश का युवा इन रील्स को देखकर अपना कीमती समय, अपनी जवानी और अपनी मानसिक शांति बर्बाद कर रहा है। लड़कियों के फॉलोअर्स बढ़ते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं और समाज में अश्लीलता का जहर फैलता जाता है। इंस्टाग्राम खोलकर बैठ जाएं तो ऐसी वीडियोस दिखेंगी कि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद कर डालेंगे और आपको इसका एहसास तक नहीं होगा। यह देखकर दिल दुखता है कि एक तरफ चीन जैसे देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी में दुनिया को पछाड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। वे अपने युवाओं को विज्ञान, तकनीक और नवाचार की ओर प्रेरित कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश का युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील्स में डूबा हुआ है। फॉलोअर्स बढ़ाने, लाइक्स जुटाने और अश्लील वीडियोस देखने में समय गंवा रहा है। हम हमेशा पाकिस्तान से तुलना करते हैं, लेकिन चीन की अच्छी चीजों से सबक क्यों नहीं लेते? हमारी तुलना चीन से होनी चाहिए, जो हर क्षेत्र में हमें पीछे छोड़ रहा है। भले ही वो हमारा दुश्मन है, उसने गलवान वैली में हमारे सैनिकों की हत्याएं की थी, लेकिन फिर भी अगर हमारा दुश्मन किसी चीज में अच्छा है तो हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा। शुक्र है कि सरकार ने उल्लू जैसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन यह काफी नहीं है।
ड्रीम 11 जैसे ऐप्स को बैन करने के बजाय सरकार को इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती करनी चाहिए, जहां 90% कंटेंट अश्लीलता और भटकाव से भरा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन प्लेटफॉर्म्स पर सारा कंटेंट बुरा है। कुछ लोग अच्छा, क्रिएटिव और शिक्षाप्रद कंटेंट भी डालते हैं, लेकिन सच ये भी है कि अधिकांश कंटेंट, खासकर रील्स, केवल और केवल उत्तेजना और अश्लीलता पर आधारित है। कहां गई इस देश की नैतिक शिक्षा, सामाजिक नियम, कायदे और कानून? क्या व्यक्तिगत आजादी इतनी जरूरी हो गई है कि हम इस देश की नींव, हमारे संस्कार, सब कुछ भूलते जा रहे हैं? पश्चिमी देशों की आप नकल कर रहे हो, लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि उन पश्चिमी देशों का तो कोई इतिहास ही नहीं है। भारत में ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर हमारे पूर्वजों ने ग्रंथ न लिखे हों, चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान हो या गणित के सूत्र, चाहे वो कामसूत्र हो या अर्थशास्त्र। दोस्तों, ये एक सामाजिक आपदा है। हमारे देश का युवा जो भविष्य का आधार है, वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लत में फंसकर अपनी प्रतिभा, समय और ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। ड्रीम 11 जैसे ऐप्स से कुछ लोग आर्थिक नुकसान झेलते हैं, ये सच है, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक और शारीरिक तौर पर भी आपको तबाह कर रहे हैं। सॉफ्ट पॉर्न से भरे इन प्लेटफॉर्म्स का प्रभाव इतना गहरा है कि यह समाज के हर वर्ग को भटका रहा है। सरकार को इस दिशा में तुरंत कदम उठाने चाहिए। एक नियामक प्राधिकरण बनाना चाहिए जो सोशल मीडिया कंटेंट की निगरानी करे और अश्लील सामग्री को हटाए। सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए ताकि लोग ऐसी सामग्री को अपलोड करने से डरें। अगर सरकार समाज को बचाना चाहती है तो ऑनलाइन गेमिंग से ज्यादा खतरनाक इस सॉफ्ट पॉर्न की बाढ़ को रोकना जरूरी है। यह देखकर शर्मिंदगी होती है कि हमारा समाज कहां जा रहा है। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारा युवा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता के जाल में फंसता चला जा रहा है। अगर सरकार को वाकई में देश के भविष्य की चिंता है तो उसे ड्रीम 11 जैसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने से पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फैल रही इस सामाजिक गंदगी को साफ करने की जरूरत है। ये न केवल हमारे युवाओं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। सरकार को इस दिशा में ठोस और त्वरित कदम उठाने चाहिए ताकि हमारा देश सही मायनों में प्रगति की राह पर बढ़ सके।